जब इष्ट की कृपा होती है तो परिवार में मांगलिक कार्य होते हैं। हर एक छोटे से छोटे अवसर पर, और ये मांगलिक कार्य करने की प्रेरणा इष्ट ही देते हैं। हम गुरु के समीप, गुरु के चरणों में आकर ये मांगलिक कार्य गुरु की प्रेरणा से ही कर पाते हैं। जब गुरु के सामीप्य में कोई आता है तो उसके अंदर से आध्यात्मिक शक्तियां जागृत होती है। हमारे अंदर है आध्यात्मिक शक्तियां, लेकिन जागृत नहीं है। संसार में राजसिक शक्तियां, तामसिक शक्तियां जगा रहे हैं और हम बहुत कर्म, शुद्ध कर्म कर रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक शक्तियां जागृत नहीं होती है। तब तक हम ना तो अपना मंगल कर सकते, ना किसी और का मंगल कर सकते। आध्यात्मिक शक्तियां गुरु की कृपा से जागृत होती है तो उस प्राणी के अंदर देवीय भाव आ जाता है। और देवीय भाव क्या है? देवीय भाव है कि प्राणी की जो चाह है सांसारिक थी, वो चाह सत्य की, प्यार की, शांति की, आपस में मेल मिलाप की हो जाती है। जो इंद्रिया भोग विलास में जा रही थी, वो इंद्रिया प्रभु के काम में जुट जाती है। जो हमारा मन अनेक वस्तुओं की चाह रखता था, संग्रह करते थे, बुद्धि कुछ कुछ दिखाती थी, वो सब परिवर्तन हो जाते हैं जब गुरु के सामीप्य में आकर गुरु अपनी कृपा दृष्टि कर देते हैं। तो गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है, लेकिन जानने वाला ही जान सकता है। अब आप कहोगे हम सब जानना चाहते हैं, पर गुरु क्या देखता है? हमारा भावना देखता है, हमारी चाह देखता है। हमारी चाह यदि संसारिक है तो हमारे गुरुदेव भाव योगी संत हमें सांसारिक इच्छाओं से भरपूर कर देंगे और धन धान्य से भी भर देंगे, लेकिन हमारी चाह जो संसार में भटकने की होती है, हम अनेक पूजा पाठ में फंसे हुए होते हैं, वो चाह हमारी एकदम परिवर्तन हो जाती है। जैसे हमारा शरीर बचपन से जवानी, जवानी से वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था में आ गया, हमने क्या किया, वैसे ही संत हमारी चाह बदलते हैं अपने आप। जैसे देखो दुर्योधन की चाह क्या थी? एकदम गलत चाह थी उसकी। तो वो क्या कर रहा था? तामसिक कार्य कर रहा था, सता रहा था अपनों को ही। एंड में उसे क्या मिला? अशांति मिली, भगवान से दूर हो गया, भगवान के सामने लड़ने के लिए तैयार हो गया। वो हमारी चाह ही तो गुरु परिवर्तन करते हैं। देखो जब तक हम गुरु की शरण में नहीं आते हैं, हम अबोध रहते हैं एकदम। हम कहते हैं हम तो बहुत ज्ञानी है। हाँ ज्ञान है, हमें रामायण का ज्ञान है, गीता का ज्ञान है, महाभारत का ज्ञान है। हमारे गुरुदेव की किताब पढ़ के हम बहुत व्यक्त कर देंगे, लेकिन ज्ञान नहीं है तो स्वयं का नहीं है कि मुझे मेरा उत्थान कैसे करना है, मेरे मन को किस काम में लगाना है। हम सत्संग में आकर भजन गाते हैं, लेकिन भजन के मुताबिक हमारा जीवन बने, ये चाह बन जाती है। भजन तो गाते हैं, फिर गाने के बाद में जीवन नहीं बना तो गाया और छोड़ दिया हमने, तो अबोध भाव रहता है। तो क्या करते हैं हम अवलोकन करना सीख जाते हैं। गुरु जब हमें प्रबोध भाव देते हैं, अबोध भाव में हम किसी ने कह दिया, हमने विरोध कर दिया, किसी ने कह दिया, हमने उसकी बात को निरोध कर दिया, यानी रुकावट पैदा कर दी। लेकिन जब प्रबोध भाव आता है तो हम वो ही विरोध करते हैं, वो ही निरोध करते हैं, लेकिन खराब बात का विरोध करते हैं कि मैं किसी के बहकावे में आकर मेरी जिंदगी खराब क्यों करूं। फिर हम क्या सोचते हैं कि हमारा तो जीवन बहुत गजब का है,
हमें तो हमारे ना कोई पैसे की कमी, संतान भी अच्छी है, पति भी खूब कमा रहे हैं और फैक्ट्री भी चल रही है, दुकान भी खूब चल रही है, हम भी अच्छे वो जीवन यापन कर रहे हैं, हमें सत्संग की क्या जरूरत है। लेकिन बिना सत्संग के प्राणी का अबोध भाव नहीं जाता है। सब यही कहते हैं कि सत्संग में क्या जाना, वही तो बात बताई जाती है। नहीं, सत्संग में खुद का परिवर्तन होता है, खुद का पहरा होता है, खुद के मन को परिवर्तन करना होता है। आपको कोई ये कह दे कि चल इसको यहाँ रास्ते से हटा, तो आप थोड़ी हटा दो। यदि आपका बेटा है तो क्या कहोगे आप, नहीं ऐसे कैसे बोल रही हो आप, अपनापन है ना। ऐसे सत्संग में आके सबसे अपनापन आ जाता है, सबके अंदर वो ईश्वरीय शक्ति विराजमान है। लेकिन हमारी आध्यात्मिक शक्तियां जागृत नहीं होती है तो हम दुखी रहते हैं, चिंतित रहते हैं, जो किसी ने कह दिया वही काम कर लेते हैं। लेकिन नहीं, सत्संग में आके हमारे गुरुदेव में तो बहुत बड़ी शक्ति है, झट से आध्यात्मिक शक्ति जागृत कर देती हैं। फिर वो दुनिया की तरफ नहीं देखता है, वो दुनिया बनाने वाले की तरफ देखता है। दुनिया की तरफ देखते देखते तो जिंदगी बीत गई। लेकिन गुरुदेव ने संतमणि में बताया, दुनिया तो दो नीति है, दुनिया तो सिर्फ दुनिया है। दुनिया में हम भी आते हैं, लेकिन हमारी दुनिया संत की दुनिया हो गई, हमारी दुनिया सत्संग की दुनिया हो गई। तो प्राणी की चाह एकदम अच्छी हो जाती है। जब अच्छी चाह होती है तो वो क्या कहता है, हे प्रभु, आज तक तो मैं कहता रहा मेरा जीवन धन्य है, मेरे तो पुत्र हो गया, मेरे तो ये काम हो गया, मेरा तो पैसा खूब बिजनेस चल रहा है, मेरे तो बढ़िया से बढ़िया नाम हो रहा है संसार में। संसार में नाम एक बार होगा फिर मिट जाएगा। देखो आपके दाद ससुर है, आपके दादा है, परदादा है, कितना नाम है उनका, एक श्राद्ध निकालते हो खाली। लेकिन आज हमारे गुरुदेव बाबा पूजनीय हैं, आज मीराबाई पूजनीय हैं, आज भगवान के भक्त पूजनीय हैं। तो संत तो हमें पूजनीय बनाते हैं, लेकिन हमारा भाव तो पूजनीय होना चाहिए ना। हमारा भाव ही यदि ऐसा संसारिक है, खाली स्थूल का ही है, तो फिर हम क्या करेंगे, खाली धन इकट्ठा करेंगे और कहेंगे हम तो बढ़िया। लेकिन नहीं, जो आध्यात्मिक शक्तियां जागृत कर लेता वो क्या कहता है कि मेरा जीवन धन्य हो गया, प्रभु तेरा सत्संग मिल गया, नहीं तो हम भटक रहे थे। जैसे किसी को नौकरी लगानी है तो उसके लिए डॉक्टर बना तो डॉक्टर की पढ़ाई चाहिए, इंजीनियर बना तो उसकी पढ़ाई चाहिए, जो बनना है, मान लो बिजनेसमैन बना तो बिजनेसमैन का कोर्स करता है, जो भी करता है। तो गुरुदेव का क्या कहना है, यदि कोर्स नहीं किया और इंटरव्यू में फेल हो गया तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। होगा क्या सिलेक्शन? नहीं होगा, वो नहीं बन पाएगा, क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो ऐसे गुरु कहते हैं तुम जीवन में तो फेल मत हो। हम जीवन में फेल हो जाते हैं, क्यों? हमने बहुत पूजा पाठ, धर्म, उपवास सब कर लिया, 11 भी कर ली, पूर्णिमा भी कर ली, दान धर्म कर लिया, लेकिन अंदर के अहंकार को तो नहीं दान में दिया, क्रोध तो नहीं जलाया, स्वभाव में प्यार तो नहीं आया, भेदभाव तो नहीं हटा। भेदभाव नहीं हटेगा कि ये मेरी बहन है और ये दूसरी है, नहीं। संत ऐसी चीज नहीं सिखाते। यहाँ तो संत ने आने का अवसर दिया है तो हमें चूकना नहीं है। अपने आप का परिवर्तन अपने आप को ही करना होता है और अपने आप को ही जानने की प्रेरणा संत देते हैं। हम दूसरों में परिवर्तन देखना चाहते हैं तो हम कितना भी कुछ कर ले, हमारे अंदर परिवर्तन नहीं है तो हमें भगवान के दर्शन नहीं होंगे। हमें उस रास्ते पे चलना होगा, हमें वो पढ़ाई पढ़नी होगी। वो कौन सी पढ़ाई है? वो मन की पढ़ाई है कि मेरे मन को अशांति क्यों मिल रही है। देखो, आपको अशांति आप खुद खत्म, आप खुद लेते हो, आप दुख खुद लेते हो, नहीं कोई दुख देगा नहीं। मान लो हमारे कोई बीमारी लग रही है, हम अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे, मस्त है, लेकिन डॉक्टर ने और ये वो एक्सरे किया है ना, या MRI जो भी मशीन पे चढ़ाया और उसमें हमारे कोई बीमारी आ गई। अब हमारा मन बदल गया, हमारी चाल बदल गई। अरे मैं तो बीमार हूँ, अरे कल 2 घंटा पहले स्वस्थ थी, अरे मैं तो बीमार हूँ, अरे मैं तो ऐसे हूँ।
अभी एक बच्चे का अल्ट्रासाउंड हुआ, तो उसमें ऑफिस में सब ने बोल दिया कि यार ये तो बहुत गड़बड़ है, इतना बड़ा तेरे ये छेद है। अब वो तो परेशान हो गया। हमने कहा बेटा चिंता मत करो, गुरुदेव है ना, गुरुदेव तो आसमान जितनी मुश्किल भी आसान कर देते हैं। फिर 15 दिन बाद में वापस गया हो, तो डॉक्टर को कहा, डॉक्टर साहब बोले ये तो मेरी जो मशीन डाली थी ना पेट में उसकी परछाई है। देखो गलतफहमी हो गई। ऐसे ही हमारे अंदर में गलतफहमी हो जाती है। हम ना तो अच्छे इंसान को जान पाते हैं न बुरे इंसान को जान पाते हैं। अच्छे के लिए कोई बुरा नहीं है और बुरे के लिए कोई अच्छा नहीं है। दवाई गलत लोगे तो बीमारी का इलाज नहीं बैठेगा, और दवाई सही लोगे तो बीमारी ठीक होगी ही होगी। अब रास्ता आपका गलत है तो फिर आप गलत जगह ही पहुंचोगे, और संत का रास्ता है तो आप स्वयं के अंदर भक्ति करनी सीख जाओगे। हमारे गुरुदेव आंतरिक भक्ति करना सिखाते हैं। बाहर में तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन आंतरिक भक्ति जब तक नहीं होगी तब तक हम शुद्ध नहीं होंगे। आपने कपड़े बदल लिए, बहुत बढ़िया, पहले बॉडी में बदबू आ रही है तो आप क्या करें, मैंने कपड़े पहन लिए, बॉडी को नहलाया ही नहीं, तो फिर वो दुर्गंध कैसे जाएगी? बताओ आप, आपने डिओ डाल लिया टेम्परेरी, वो तो टेम्परेरी डाला, फिर वो भी दुर्गंध में हो जाएगा। तो फिर बाहर से हम पूजा पाठ व्रत उपवास करें, छोड़े नहीं, लेकिन अंदर में भी तो अच्छा करो ना। अंदर में सोच अच्छी होनी चाहिए। देखो हम इंसान हैं, हम सामने वाले को क्या देखते हैं, अपने जैसा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। तो हमारी सोच, हम सामने वाले को वैसा ही देखेंगे। चोर को चोर दिखेगा, है ना, अच्छे को अच्छा दिखेगा, लेकिन संत ऐसा नहीं देखते। संत प्राणी जैसा है उसको वैसा ही देखते हैं। नहीं तो दुर्योधन जैसा कृष्ण भगवान को कभी ठग लेता। गुरुदेव है, गुरुदेव को बाबा ने ज्ञान कराया और अपने पास बैठाया। गुरुदेव ने कुछ देखा जब ही, तो क्या बाबा के पास कोई आया ही नहीं? और बताओ, तो ये धरातल देखते हैं ना, बिना धरातल के कैसे गुरु हमें कुछ दे देगा? हम तो दे देंगे, सामने वाले दो बड़ाई कर जा रहे, तू तो बहुत अच्छी है, तू तो बहुत बढ़िया है। नहीं नहीं, प्रशंसा कभी भी नहीं अपनी सुननी चाहिए, क्योंकि गुरु का जो शिष्य होता है वो अपना नाम और अपना मान कभी नहीं चाहता। हम सत्संग में आकर यदि ऐसा ही कार्य करते रहेंगे कि किसी ने कह दिया और हम उसी में चल पड़े, नहीं, पहले अवलोकन करो। जीवन को बनाना है ना। आज ये मानो हम आज है, कल नहीं हो तो हमने क्या पाया और क्या खोया और क्या पिया और क्या खाया। अरे इतना पैसा छोड़ गई, पर जीवन तो हमने बिगाड़ लिया हमारा। हमें भगवान ने हाथ दिए दो, लेकिन फिर दो हाथ नहीं होंगे, फिर क्या होंगे? चार पैर ही होंगे। अभी हम हाथ से खा रहे हैं, फिर हम मुंह से खाएंगे। इसलिए इन हाथों की कीमत करो। चूड़ी पहनना, घड़ी पहनना ये कीमत नहीं है, खाना पीना ये कीमत नहीं है। सेवा करनी है हमें। और देखो गुरु की सेवा कितनी भी करे प्राणी, सत्संग कितना भी करे, लेकिन गुरु के सिंहासन का, आसन का अधिकारी वो होता है जो अपने अंदर में प्यार रखता सबके लिए। एक के लिए घृणा, एक के लिए प्यार नहीं, ऐसा नहीं। अब आप कहोगे कि ग्रहण सबको समान होना चाहिए, अब सबके लिए नहीं है, लेकिन धरातल देखना पड़ता है। ऐसा थोड़ी होता। आपके जुकाम लग रही है और आप कहोगे मम्मा आपने मेरे को छाछ नहीं दी, भैया को छाछ दे दी, आप तो बेकार हो। तो संत को ऐसे ही कहते हैं सब, इसको ये अवसर दे दिया, इसको नहीं दिया, इसको बढ़ा दिया, इसको नहीं बढ़ाया। प्राणी खुद को क्यों नहीं देखता? सबसे बड़ी कमी प्राणी की है, खुद के अंदर कमी नहीं देखता, दूसरों में कमी देख लेता है। और कमी देखता देखता अपने भाग्य को ही कम कर लेता है, भाग्य को ही कम कर लेता है। हम होली मनाए, दिवाली मनाए, दशहरा मनाए, लेकिन जीवन में परिवर्तन हो तब हम कहेंगे मेरा जीवन धन्य हो गया। अभी तो एक दूसरे का देख रहे हम कि ये हो गया, ये हो गया। नहीं नहीं, सबको अपने अपने प्रारब्ध अनुसार मिलता है।
कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो भगवान की कृपा से वंचित रहे। क्या सत्संग में तो सदगुरुदेव का कहना है कि प्राणी की जैसी भावना होती है, मैं वैसा ही मांगलिक कार्य करवा देता हूँ। चाहे सब अंगेष्ट हो जाए, लेकिन गुरु जिसके साथ है मीराबाई के जैसे, तो वो जहर को भी अमृत कर देगा, जहर को भी अमृत कर देगा, और सांप को भी फूलों का हार बना देगा। इतनी शक्ति जब द्वापर में, तो हमारे गुरुदेव ने कहा कि मेरा वचन तो अडिग है, मैंने द्वापर में भक्तों की रक्षा करी, तो क्या कलयुग में नहीं करूँगा। लेकिन भैया जी, आप घूमते भटकते रहोगे तो फिर इष्ट के बिना आपको कौन रास्ता दिखाएगा। जैसा खाने में स्वाद लेते हैं, निरर्थक बातों में स्वाद ले लेते हैं, और बताओ वो क्या कर रही थी, और बताओ वो क्या कर रही थी, ये नहीं। और सत्संग में क्या हुआ, आज मैं कैसे भजन बनाऊं, आज मेरे भगवान के लिए क्या बनाऊं, आज मेरे भगवान की पोशाक कैसी थी, मैंने तो निरखा ही नहीं, मैंने तो भगवान को देखा ही नहीं। भगवान से आंख लड़ाओ ना, ताकि आंख पाना सार्थक हो जाए। हमारे गुरुदेव कोई बड़े बड़े ग्रंथों की पूजा ये नहीं बताते। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि तुम ग्रंथ पढ़ो मत, लेकिन ग्रंथ पढ़ के ग्रंथि भी खोलो। अब ग्रंथि कैसे खोले? ग्रंथि ऐसे खोले कि शूर्पणखा है, वो रूप को बाहरी रूप धर के आ गई, लेकिन भीतर में तो राक्षसी थी ना। ऐसा मत बनो, ये कहते हैं हमारे गुरुदेव। फिर रावण तो ऋषि बन के आ गया, लेकिन अंदर तो रावण बना था ना, इसलिए वो ग्रंथि खुलती नहीं है। रामायण पढ़ ली होगी 10-10 बार, सुन ली होगी, लेकिन रावण ने, शूर्पणखा ने जैसा कार्य किया, वैसा कार्य हम नहीं करें। हम विभीषण के जैसे रहे। विभीषण देखो, सबके तामसिक लोगों के बीच में रह रहा था, जैसे दांतों के बीच में जीविया रहती है, और फिर भी विभीषण को लात मार के निकाल दिया गया। अपमान नहीं माना उसने। हमें ऐसे ही गुरुदेव जीना सिखाते हैं। संसार वालों के सामने आप वाहवाही लेना चाहते हो तो कभी भी हमारे हृदय की आह खत्म नहीं होगी। अब आज हम ये सोचे कि हमने प्रोग्राम किया, हमने सब कुछ किया, नहीं, सब कुछ का कर्ता वो है, कराने वाला भी वो, करने वाला भी वो। हर प्राणी निमित्त है, हर प्राणी निमित्त है। हम ये सोच ही नहीं सकते कि हम ऐसा कर ले, क्या उसकी इच्छा नहीं हो तो हम सोचते ही रह जाएंगे फिर, और हमें रास्ता ही नहीं मिलेगा, रास्ता ही नहीं मिलेगा। तो संत का रास्ता सत्य का रास्ता है। हम हर चीज में और आनंद लेना सीखते हैं, प्यार लेना सीखते हैं स्थूल में। ऐसे ही हम सत्संग में आके बस खो जाए, अंदर में खो जाए, और ये कहे प्रभु आज तो दर्शन दो, प्रभु आज तो दर्शन दो, प्रभु आज तो तार जोड़ लो, ताकि तार, टूटा हुआ तार प्रकाश नहीं फैलेगा। अभी देखो बिजली गई हुई, सब बंद हो गया। जनरेटर में इतनी ताकत है कि वो चालू कर दिया, तो हम जनरेटर तो बने, ताकि हम भी ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो प्रकाश फैलाएं। बोलो तो भगवान, बैठो सत्संग में, ये मत देखो कौन क्या कर रहा है, बस भगवान से तार जोड़ लो। प्रभु खाली पावन चरणों के दर्शन दे दो, प्रभु आपके कुछ भी दर्शन दे दो। भगवान हमारे गुरुदेव तुरंत तार जोड़ते हैं, तुरंत। चेतन भक्ति करनी सिखाते हैं। जड़ भक्ति करते रहोगे, जड़त्व में ही चले जाओगे, कभी शिवत्व प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए गुरु की जो भक्ति है ना, वो बड़ी निराली है। एक अमृतवाणी भी हमारा जीवन अमृतत्व की ओर ले जाती है, और एक संसार की वाणी भी हमें मृत्यु की ओर लेके चली जाती है। लेकिन गुरु की वाणी जब ग्रहण करेंगे तो संसार की वाणी भी हमें प्रभाव डालेगी, अच्छा, खराब का भी अच्छा प्रभाव डालेगी, लेकिन हम समझेंगे तब। तो सद्गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि आप अपनी चाह पे विशेष ध्यान दो। आपके अंदर किसी का बुरा करने की चाह नहीं आई, आपके अंदर किसी की भी परनिंदा करने की चाह नहीं है। मान लो आपने देख लिया, फिर भी होठ बंद रखो, अंदर ही अंदर को, प्रभु मेरे से तो नहीं रहा जाता, तो भगवान कहे ला मेरे को कह दे, भगवान को कह दो। क्यों पाप करें हम किसी की बात कह के? हमारा जीवन हमारी प्रॉपर्टी है। जैसे आप बाहर की प्रॉपर्टी को रखते हो ना संभाल के, चोर चोरी नहीं कर ले, बेड के नीचे दबा देते हो, कोई अंडरग्राउंड कर लेते हैं,
कोई बैंक में रखते हैं। ऐसे ही हमारी प्रॉपर्टी है ये जीवन। इस प्रॉपर्टी को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य को मत दो, नहीं तो क्या करेंगे, खराब कर देंगे, लूट के ले जाएंगे और हम क्या करेंगे, खोखले रह जाएंगे। कभी ऐसा नहीं हो कि हम पानी के गिलास के लिए भी तरसे, ला रे बेटा गिलास दे, ऐसा नहीं हो। उससे पहले हम अपने आप को जवान रखें। तो शुद्ध बुद्ध रूप को पहचानने का प्रण जो कर लेता है, ऐसे तो हम प्रण नहीं करते, लेकिन होली, दिवाली, दशहरा, निर्वाण दिवस, जन्मोत्सव, वो तो प्रण करने का दिन होता है कि आज आपका जन्मोत्सव है, आज से जन्मोत्सव तक मैं ये प्रण करती हूँ, आपके 2 भजन रोज सुनाऊंगी, आपके असीम जय जयकार करूंगी, आपका हरिओम का जाप करूंगी, आपका 13 की 13 हवन करूंगी। आप करते हो क्या? हम तो 13 की 13 घर पे करते हैं, घर पे नहीं करते। हवन का बहुत बड़ा महत्व है। हवन से हमारी निरर्थकता जितनी भी वो खत्म होती है, घर में जितनी भी नकारात्मकता शक्ति वो खत्म होती है और सबका कल्याण होता है। तो 13 की 13 आपको एक दिन तो आप हवन में करते हो महीने से, 13 की 13 आप 5-5 आहुति का ही हवन करो। हमारे तो सब सत्संगी करते हैं 13 की 13, तो पूरा घर शुद्ध होता है और हमारे अंदर का वातावरण भी शुद्ध होता है। जितने भी हमारे अंदर में हिंसा का भाव है और अशांति का भाव है, निरर्थकता का भाव है, नकारात्मकता है, वो सब हवन में आहुति लग जाती है। इसलिए 13 की 13 एक उत्सव होना चाहिए हर घर में, सत्संगियों के घर में। तो यही तो संत रास्ता बताते हैं हमें, शांति का रास्ता। आपको भोग का रास्ता सब बता देंगे, आपको लड़ाई का रास्ता बता देंगे, आपको वो रास्ता बता देंगे दान का, धर्म का, पुण्य का, स्थूल का, लेकिन आपको शांति का रास्ता, प्यार का रास्ता, भाव का रास्ता संत बताता है। और वो रास्ता मिल गया, फिर आप हमेशा प्रबोध भाव में रहोगे, यानी प्रभु के भाव में जगे हुए रहोगे। फिर आपसे कोई भी गलत काम आप न किसी से करवाओगे न आप करोगे, आप अपनी आत्मा में, परमात्मा में मस्त रहोगे। ओम शांति शांति शांति।